Hello बच्चों, let's read this question. The question is amongst hexafluoride titanium, hexafluoride cobalt, cuprous chloride and tetrachloride nickel, the colorless pieces are. And the options are hexafluoride cobalt, tetrachloride nickel, hexafluoride titanium and hexafluoride cobalt, cuprous chloride and tetrachloride nickel, hexafluoride titanium only. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Formation of colored ions of transition metals. तो ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, जब भी किसी लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में चला जाता है, तो वहां पे जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन होती है वो कोरिस्पॉन्ड्स होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है जनरली लाई करती है विजिबल रीजन में। तो इसी की वजह से जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑब्जर्व होता है। तो कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है? ड्यू टू डी डी ट्रांजिशंस। मतलब किसी के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होके हायर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? कलर्ड आयंस शो होंगे। अभी फर्स्ट कंपाउंड हमें क्या गिवन है? तो यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? X-6 इक्वल्स टू -2, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। तो टाइटेनियम जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d0। तो मतलब इसका जो 3d ऑर्बिटल होगा उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशंस नहीं हो सकती हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कलरलेस होगा। अभी नेक्स्ट कंपाउंड क्या गिवन है? तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? X-6 इक्वल्स टू -3, X इक्वल्स टू +3। तो कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d6, क्योंकि कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d7 4s2। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d6। तो यहाँ पे क्या होगा? डी डी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कलर्ड होगा, और ये कौन सा कलर शो करता है? ब्लू। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा गिवन है? क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 2x-2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +1। तो कॉपर जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d10। तो इसका जो 3d ऑर्बिटल होता है ये फुली फिल्ड होता है। तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं होंगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा। तो जो क्यूप्रस क्लोराइड होगा ये भी कलरलेस होगा। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा गिवन है? तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? X-4 इक्वल्स टू -2, X इक्वल्स टू +2। तो निकल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d8। तो यहाँ पे भी क्या होगा? डी डी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। तो जो ये कॉम्प्लेक्स होता है ये कौन सा कलर शो करता है? ग्रीन। तो इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस होंगे? एक तो क्यूप्रस क्लोराइड और एक होगा हेक्साफ्लोराइड टाइटेनियम। अभी ऑप्शंस में क्या गिवन है? फर्स्ट में तो कोबाल्ट और निकल के कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो दोनों कलर्ड होंगे। सेकंड में हमें टाइटेनियम का गिवन है और कोबाल्ट का गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है ये कलर्ड होगा। थर्ड में क्यूप्रस क्लोराइड गिवन है, साथ में निकल का कॉम्प्लेक्स गिवन है, लेकिन यहाँ पे निकल का कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा। फोर्थ में हमें गिवन है सिर्फ हेक्साफ्लोराइड टाइटेनियम, तो ये करेक्ट होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।